हम्बल पीक पर बेले पानी की टंकियों जितनी मोटी थी, जो आसमान में 100 मीटर से अधिक ऊंचाई तक फैली हुई थी। एक विशाल फूल खिल गया, जो 5 रंगों वाले क्रिस्टल की तरह था। उसमें से रंग बिरंगी रोशनी निकल रही थी और चमक के कुछ बिंदु टिमटिमा रहे थे। फूलों के बीच एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे और उसका चेहरा बिना किसी झुर्री के जैद जैसा था। उसकी आंखें समुद्र जितनी गहरी थी। उसके पीछे ऐसा अंधेरा था मानो रात हो गई हो। यह एक अथाह गड्ढे की तरह था जो पूरे शून्य को जोड़ता था, जिससे लोगों को यह एहसास होता था कि महान दाऊ रसातल जितना गहरा था। जल्दी से आना। उसके पैरों के नीचे फूल ने एक हल्की सी आवाज की। पंखुड़ियां फीकी पड़ गईं, मानो उन पर ठंड और बर्फ पड़ गई हो, और वे जल्दी ही मुरझा गईं। फिर बेलें मुरझा गईं और आसमान से गिर गईं। जी परिवार का बूढ़ा आदमी हिला नहीं, लेकिन उसके पीछे के काले शून्य से एक काली रोशनी फूट पड़ी जिसने हम्बल पीक के शिखर को ढक लिया। वहां घना अंधेरा था, मानो काले बादल उन पर दबाव डाल रहे हों। वह रात सी और दमघोंटू था, मानो कोई काला पहाड़ उन पर दबाव डाल रहा हो। ली रुओयू बिना हिले डुले अपनी जगह पर खड़ी रही। आसपास की वनस्पति हरी रोशनी से टिमटिमा रही थी और एक विशाल प्राचीन पेड़ तेजी से बढ़ रहा था। यह एक विशाल छतरी की तरह था जिसने आकाश को ढांक लिया था, आकाश में ऊंचा उठकर अपने ऊपर की अंतहीन काली रोशनी को रोक रहा था। टकराना। अचानक आसमान में एक काला त्रिशूल दिखाई दिया। उसने ऊंचे पेड़ को टुकड़ों में काट दिया और हम्बल पीक की ओर नीचे की ओर बढ़ गया। ये 100 मीटर लंबा था और ऐसा लग रहा था कि यह आसमान और धरती को चीर देगा। छप छप। हम्बल पीक पर एक सफेद झरना चांदी के ड्रैगन की तरह आसमान की ओर बढ़ रहा था और काले त्रिशूल के चारों ओर लिपटा हुआ था। कोई भयंकर टक्कर नहीं थी, कोई चकाचौंध वाली रोशनी नहीं थी। चांदी का झरना विशाल त्रिशूल के चारों ओर कोमल उंगलियों की तरह लिपटा हुआ था। प्रकृति का महान दाव अपने नाम के अनुरूप है। जी परिवार का बूढ़ा आदमी चिल्लाया। पूरा आसमान अंधेरा हो गया। काले बादल घिर आए और नीचे दब गए। बैंगनी बिजली चमकी और हम्बल पीक को ढक लिया। जल्दी से आना। ली रुओयू के आसपास सभी पौधे खुशबू से भर गए। अनंत हरी रोशनी आसमान में फैल गई और रोशनी की बारिश होने लगी। एक प्राकृतिक और कोमल शक्ति आसमान में बहकर सभी दिशाओं में फैल गई। स्विश। महान शून्य तकनीक प्रकट हुई। जी परिवार का बूढ़ा आदमी बिना किसी आवाज के ली रुओयू के पीछे आया और अपनी हथेली पटक दी। टकराना। ली रुओयू शून्य के पार देखने और महान शून्य तकनीक के प्रक्षेप पथ को पकड़ने में सक्षम लग रहा था। उसने हमले का सामना करने के लिए अपना हाथ पीछे मोड़ लिया। जब दोनों हथेलियां आपस में टकराईं तो एक भयानक ऊर्जा फूट पड़ी। हालांकि उन्होंने हम्बल पीक पर कोई कहर नहीं बर पाया। इसके बजाय वे आकाश में उड़ गए और गायब हो गए। बैंग बैंग। तार के प्रहारों की ध्वनि गूंजती रही तथा भयावह ऊर्जा की धाराएं हम्बल पीक के शिखर से ऊपर की ओर उठी, जो बिजली की तरह आकाश को चीरती हुई चली गई। जी परिवार के बुजुर्ग ने महान शून्य तकनीक का इस्तेमाल किया। वह अलग अलग दिशाओं में प्रकट हुए और उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं की जा सकती थी। यह एक सर्वोच्च गुप्त तकनीक थी। हालांकि ली रुओयू भविष्य की भविष्यवाणी करने में सक्षम लग रहा था। उसकी हरकतें बहते पानी की तरह सहज थीं। उसने अपनी आस्तीन को सभी दिशाओं में लहराया और महान शून्य तकनीक को रोक दिया। धमाका। अंत में एक काले रंग का हाथ आकाश और पृथ्वी को ढकते हुए नीचे उतरा तथा हम्बल पीक के पूरे शिखर को उखाड़ने के इरादे से उसे घेर लिया। इस तरह के भयावह दृश्य ने लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी। भयावह उतार चढ़ाव ने लोगों को सीधे तौर पर उनकी हड्डियों तक हिला दिया, जिससे वे घबरा गए और घुटन महसूस करने लगे, अनजाने में कांपने लगे। भव्य शून्य हस्तछाप। इस तरह के तरीके दुनिया को चौंका देने वाले और डराने वाले थे। जब आम साधकों ने इसे देखा तो वे विरोध करने की इच्छा भी नहीं जुटा पाए। ये बहुत भयानक था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान का एक हिस्सा ढह रहा हो। धमाका। ली रुओयू ने दौड़कर एक ही हथेली से उसका स्वागत किया। एक पल में हम्बल पीक प्रकृति की आभा से भर गया। हरी रोशनी और काली रोशनी आपस में टकराकर मिल गई। ली रुओयू और काले रंग का हाथ दोनों ही इसके भीतर समाहित हो गए। लगातार दबी हुई आवाजें गूंज रही थी, जिससे आसपास के पहाड़ हिल रहे थे। ये दृश्य देखने वाले सभी लोग डर गए। अंत में कोई विनाशकारी आभा नहीं थी। सारी रोशनी वापस ले ली गई। काले रंग का हाथ धीरे धीरे आकाश में गायब हो गया क्योंकि ली रुओयू हम्बल पीक पर उतरा। अच्छा अच्छा अच्छा। जी परिवार के बुजुर्ग जमीन पर उतरे और कहा, विनम्र शिखर की विरासत वास्तव में असाधारण है। यह कोई प्राचीन शास्त्र नहीं है, लेकिन यह एक प्राचीन शास्त्र से तुलनीय है। दाव प्रकृति के नियमों का पालन करता है। आप वास्तव में विनम्र शिखर के दूसरे सर्वशक्तिमान बन सकते हैं। दोनों ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। यह एक साधारण परीक्षण था, लेकिन ये सभी को चौंका देने के लिए पर्याप्त था। मुझे आश्चर्य है कि सीनियर हम्बल पीक पर क्यों आए हैं? ली रुओयू ने पूछा। कुछ ही दूरी पर ये फैन थोड़ा हैरान था। ली रुओयू बहुत बूढ़ा था, फिर भी उसने इस व्यक्ति को वरिष्ठ कहा। ऐसा लग रहा था कि वह जी परिवार का कोई प्रसिद्ध बुजुर्ग था। लंबे समय तक मौन रहने के बाद मैं टहलने के लिए बाहर आया और एक वंशज को ढूंढने लगा। इस समय जीजियो एक छोटे से लकड़ी के घर में छिपी हुई थी। उसकी बड़ी काली आंखें घूम गईं, फिर वह बाहर चली गई और चिल्लाई, पर दादा आप यहाँ क्यों हैं? बेशक, तुम्हें खोजने के लिए। भाई जी होंग मेरे ताइक्सुआन संप्रदाय में आए हैं, आपने उन्हें नमस्ते क्यों नहीं कहा? ताइक्सुआन संप्रदाय के एक महान बुजुर्ग ने दूर से मानसिक रूप से कहा। कृपया मुझे अंदर घुसने के लिए माफ करें। जी परिवार के बुजुर्ग जी होंग ने दूर आकाश की ओर सिर झुकाया। जी होंग हवा में उठे और दूर जाकर अपने एक पुराने दोस्त से मिलने लगे। हम्बल पीक पर ये फैन को दोषी महसूस हुआ और वह भागने के लिए तैयार था, लेकिन अगर वह ऐसे ही चला गया तो उसे ली रुओयू के लिए थोड़ा दुख हुआ। इस समय जीजियो को कुछ महसूस हुआ। वह हल्के से उड़कर उसके पास आई और उसका रास्ता रोकते हुए बोली, छोटे बदमाश, क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, मैं बस टहलने जा रहा हूँ। तुम बहुत संवेदनशील हो, ये फैन ने इनकार किया। तुम्हारे पास बहुत सारे रहस्य होंगे, अन्यथा तुम इतने दोषी क्यों होते? जी जीव ने उसके चारों ओर चक्कर लगाया, फिर अपना सिर झुकाया और कहा, थोड़ी देर में मेरे साथ हमारे जी परिवार में आओ।
मैं नहीं जाऊंगा, भले ही तुम मुझे पीट पीट कर मार डालो। ये फैन यही सोच रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसने कहा, मैं इससे अधिक कुछ नहीं मान सकता। ये और भी बेहतर होगा अगर मैं जी परिवार में शादी कर सकूं। एक छोटे से बदमाश को क्या पता। जी जीव ने हंसते हुए कहा, मेरी एक चचेरी बहन है जो सिर्फ 9 साल की है। वह तुम्हारे लिए एक अच्छी जोड़ी है। मुझे बेटियों की कमी नहीं है। तुम क्या बकवास कर रहे हो। जी जीव ने उसे घूर कर देखा। अंत में जी होंग हम्बल पीक पर वापस आया और जी जीव को बुलाया। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। इधर उधर मत भटकना। अभी ताइक्सुआन संप्रदाय में ही रहना। बाहर की स्थिति थोड़ी जटिल है। ये शब्द कहने के बाद जी होंग जल्दी से चला गया। ये फान इस नतीजे से बहुत संतुष्ट था। अब उसके पास जाने की तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय था। कुछ ही समय बाद ताइक्सुआन संप्रदाय के प्रधान और पौराणिक व्यक्ति भी 108 मुख्य चोटियों से उड़कर दूर चले गए। क्या हुआ? ताइक्सुआन संप्रदाय के अंदर कई शिष्य चर्चा कर रहे थे। कई साल हो गए थे जब प्रधानाध्यापक और महान बुजुर्ग को एक ही समय में भेजा गया था। एक दिन बाद ही खबर आई कि वेई राज्य के इलाके में एक पागल बूढ़ा आदमी दिखाई दिया है। उसे 6000 साल पहले का एक अद्वितीय गुरु माना जा रहा था। इस खबर ने आसपास के दर्जनों देशों को झकझोर कर रख दिया। जी परिवार, याओगुआन पवित्र भूमि और ताइक्सुआन संप्रदाय ने उसकी खोज के लिए शीर्ष विशेषज्ञों को भेजा। ये वास्तव में अतीत का एक अद्वितीय गुरु है। वह वास्तव में 6000 से अधिक वर्षों से जीवित है और अभी भी इस दुनिया में मौजूद है। यह अविश्वसनीय है। कोई व्यक्ति 6000 साल तक कैसे जीवित रह सकता है? वह तो बस एक जीवित इतिहास की किताब है। उसने कई अंधकार और उजाले के युग देखे हैं। ये सचमुच एक चमत्कार है। ताइक्सुआन संप्रदाय के अंदर कई लोग चर्चा कर रहे थे। खबर सुनकर ये फैन का दिल कांप उठा। अचानक उसे क्रेजी ओले का ख्याल आया। ये वही होगा। 6000 साल पहले स्वर्गीय जैद पवित्र भूमि अतुलनीय रूप से समृद्ध थी। पूरे संप्रदाय की ताकत के साथ उन्होंने प्राचीन बंजर निषिद्ध भूमि पर हमला किया और कभी वापस नहीं लौटे। उन्हें दुनिया से हटा दिया गया। क्रेजी ओले एकमात्र जीवित व्यक्ति था। बहुत से लोग जानना चाहते थे कि 6000 साल पहले क्या हुआ था और अंतहीन रसातल में उजाड़ किस तरह का अस्तित्व था। 6000 साल पहले क्रेजी ओले की खेती जबरदस्त थी। पूर्वी बैरन क्षेत्र में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उनके जैसे अद्वितीय गुरु 6000 साल तक जीवित रहे और फिर भी नहीं मरे। हर कोई जानना चाहता था कि वे किस स्तर तक पहुंच गए हैं और अमरता से कितनी दूर हैं। वे उनकी शिक्षाएं सुनना चाहते थे। विशेष रूप से जी परिवार और याओगुआन पवित्र भूमि जैसी महान शक्तियां थीं। संप्रदायों के सभी महान बुजुर्ग ऐसे अद्वितीय गुरु से बात करना चाहते थे। दुनिया की महान हस्तियों के लिए ऐसा जीवित जीवाश्म पूर्वी बंजर क्षेत्र के प्राचीन ग्रंथों से भी अधिक आकर्षक था। तीसरे दिन और भी खबरें आईं। पागल, वह अद्वितीय स्वामी पूरी तरह से पागल हो गया है। कोई भी उससे बात नहीं कर सकता। वह रो रहा है और हंस रहा है। उसके साथ संवाद करना असंभव है। ये बहुत भयानक है। कई प्रसिद्ध लोग उसकी आस्तीन से उड़कर उड़ गए। कोई भी उसके करीब नहीं जा सकता। 6000 साल पहले वह पहले से ही धरती को हिला देने वाला था। अब उसकी ताकत का अनुमान लगाना असंभव है। वह गायब हो गया। कुछ ही कदमों में अंतहीन पहाड़ और नदियां पीछे छूट गईं। वह सीधे एक क्षेत्र से चला गया। कोई भी उसके फुटवर्क के साथ नहीं रह सकता। चाहे कोई आसमान में उड़े या जमीन पर गिरे, उसकी पीठ देखना मुश्किल है। इस समय जीजियो ने ये फैन को रोक दिया, उसे जाने नहीं दिया। क्या तुमने वह फुटवर्क उस पागल बूढ़े आदमी से सीखा है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये फैन ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसका निश्चित रूप से इससे कुछ लेना देना है। हमारे जी परिवार की प्राचीन पुस्तकों में विस्तृत रिकॉर्ड हैं। यह एक ऐसा फुटवर्क है जो श्रिंक से कहीं आगे है। ये दुनिया में बेजोड़ है। केवल वह पागल बूढ़ा आदमी ही इसे जानता है। ये फैन को लगा कि यह छोटी लड़की बहुत चालाक है। उसके लगभग सभी रहस्य उसे पता चल गए थे। अगर वह ध्यान नहीं देता तो वह असामान्यता को भांप लेती। वरिष्ठ, क्या वास्तव में इस दुनिया में अमर लोग हैं? ये फैन शिखर पर आया और ली रोयू से पूछा। हर कोई पूछ रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा है या नहीं। जब तक हमें दृढ़ विश्वास है कि अमरता का मार्ग संभव है, हम आगे बढ़ सकते हैं। आखिर यह पागल बूढ़ा आदमी किस स्तर तक पहुंच गया है? तार्किक रूप से कहें तो 6000 साल तक जीवित रहना एक चमत्कार है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि वह अमर न हो जाए। मुझे डर है कि पूर्वी बंजर भूमि का दिव्य शरीर भी इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। अगर वह अमर नहीं बनता तो वह पागल हो जाता है। शायद वह ऐसा ही अस्तित्व है। ली रुयू ने भी आह भरी। ताइक्सुआन संप्रदाय के भीतर 108 मुख्य चोटियों के अलावा अनगिनत माध्यमिक चोटियां थीं। सभी पहाड़ अमर क्यों ही से घिरे नहीं थे। कुछ जगहें बहुत उजाड़ थी, जैसे कि हम्बल पीक। ये फैन पिछले कुछ दिनों से जाने की तैयारी कर रहा था। वह लगातार ताइक्सुआन संप्रदाय के इर्द गिर्द घूमता रहता था, ये समझने की आखिरी कोशिश करना चाहता था कि संप्रदाय द्वारा उसे जाने देने से पहले द्वार खोलने के लिए किन परिस्थितियों की आवश्यकता है। सूरज ढल रहा था और शाम की चमक ने आसमान के ज्यादातर हिस्से को लाल रंग में रंग दिया था। वह एक बेहद वीरान पहाड़ी पर पहुंच गया। हर जगह घास फूस उगाए थे और जमीन पर मुरझाई हुई बेलें फैली हुई थी। इस समय वह अचानक स्तब्ध रह गया। पहाड़ की चोटी के पश्चिम की ओर एक बड़े नीले पत्थर पर एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी डूबते सूरज की ओर मुंह करके लेटा हुआ था। उसके कपड़े फटे पुराने लग रहे थे। इस जमाने के कपड़े बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। वह कुछ बुदबुदा रहा था और उसकी कीचड़ से सनी बूढ़ी आंखों से आंसू की 2 धारें टपक रही थी। बूढ़ा पागल, ये वास्तव में बूढ़ा पागल था। ये फान हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह परम गहन संप्रदाय में उससे मिलेगा। वह यहाँ कैसे आ सकता है? क्या वह कुछ ही कदम चलकर वे सीमा छोड़कर कहीं और नहीं चला गया?